guys, my name is Avis Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, अपना एक्सरसाइज 1.1 कर लिया है। अब बारी आती है सर एक्सरसाइज 1.2 की, ठीक है। तो इसे भी एक वीडियो में ही ख़त्म कर लेंगे। बहरहाल छोटा सा ही चैप्टर है, उतना दिक्कतें आप सबको नहीं आने वाली है। फिर भी अगर दिक्कतें आती हैं तो वीडियो उसी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देख के अपनी दिक्कत को दूर कर लिया कीजिए, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि आपको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये सर ट्रू है या फॉल्स है। और उसके साथ साथ अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, रीज़न देना है। फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, रीज़न देना है। ओके, तो बारी बारी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं? तो हाँ सर, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो है वो कलेक्शन होता है रेशनल एंड इरेशनल का। जब रियल नंबर में सारे के सारे रियल नंबर में सारे के सारे रेशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो आपसे अगर कोई कहे कि सर क्या इरेशनल नंबर सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो हाँ है। तो रीज़न वाई, मैं रीज़न साइड में लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर है हमारा ट्रू। हाँ सर ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज the real number is the real numbers contains all irrational number। ठीक है, कहने की बात यहाँ पे है कि रियल नंबर में सारे के सारे इरेशनल और आपको रेशनल नंबर आते हैं। तो हमको रेशनल की बातें नहीं करनी है, बस इरेशनल की बातें करनी है। तो हम लिखें कि रियल नंबर में सारे के सारे इरेशनल नंबर आते हैं। डेट्स वाई हम लोग कहते हैं कि सारे के सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हो। ठीक है, सेकेंड के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो लिखा हुआ है कि सर एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको पता होगा कि सर नंबर लाइन क्या होता है, दिख रहा है? ऐसे सर नंबर लाइन हुआ करता था जहाँ बीच में जीरो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते थे सर, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते थे। तो अगर नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या वो सारे के सारे रूट एम के फॉर्म में हैं, जहाँ पे हमारा एम जो है एक नेचुरल नंबर है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है सर। फॉल्स क्यों है? क्योंकि कोई ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं है जो कि किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट हो। मैंने क्या कहा? कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर्स नहीं है कि कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर्स नहीं है जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट हो। कहने का मतलब, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं सर वो 2 आता है ना। अगर हम स्क्वायर रूट आपको 9 का निकालते हैं तो आता है 3। तो ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा जो आपको निगेटिव में आंसर देगा, निगेटिव में आंसर देगा, ऐसा कोई नहीं। दैट्स वाई ये जो हमारा स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो जाता है। तो रीज़न डेट हम लोग साइड में लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा ये फॉल्स है। और सर ये फॉल्स क्यों है? तो यहाँ लिखिएगा कि नो वन नेगेटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ऐसा कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है जो कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हो। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लें तो लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज द इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर है क्या वो सारे के सारे इरेशनल है? तो जैसा कि मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन में ही कहा था, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है ये 2 नंबर से मिलके बनता है। पहला तो रेशनल से और दूसरा इरेशनल से। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। पर ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। तो ये कहाँ जाएगा? या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में फिर रेशनल भी आता है, तो वो कहाँ जाएगा? ठीक ना। तो सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे इरेशनल भी रियल हो सकते हैं, बट इसका उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे रियल नंबर रेशनल नंबर हैं। अगर सारे के सारे रियल नंबर आपको रेशनल नंबर ही हैं तो ये फिर कहाँ जाएगा, है ना। तो डेट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
और रीज़न बिंग हम लोग साइड में लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट द आंसर इज फॉल्स, देन वी हैव राइट द रीज़न. सर रीज़न क्या दें? जैसे कि every real number is a irrational number. No, 2 is a real number but not a irrational number. आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं, आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं. एन ओ डॉट करके लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर होता है. ठीक है, मैंने लिखा 2 एक रियल नंबर है जैसा कि आप सबको पता है, बट वो इरेशनल नंबर नहीं है. तो रीज़न यही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है. हम लोग नेक्स्ट मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. ठीक है, मैंने जैसा कि बाद में आपको वो समझाया रियल नंबर में, यहाँ पे जो समझाया था ध्यान से समझोगे तो उससे ये क्वेश्चंस और अधिक क्लियर हो जाएगा. ठीक है, वीडियो को स्किप करते करते आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे वैसे बात होते हैं जो कि मैं बीच में बदलाता रहता हूँ, तो आपके मिस हो सकते हैं. आंसर पे ध्यान मत दें आप, मैं जो समझाता हूँ उस पर ध्यान दें. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सर आंसर खुद पे खुद आप लिख सकोगे अपने तरीके से. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं. ओके सर, ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे. ठीक ना, तो जैसा कि क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेंथी है, तो आप सबको लग रहा है सर भारी है, वैसा कुछ नहीं, ईजी है. सर इजी कैसे? तो देखिए कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. आपसे पूछ रहा है क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसके स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही देता है क्या? मैं पॉजिटिव इंटीजर कहूँ या मैं नेचुरल नंबर कहूँ, बात बराबर है. मैं पॉजिटिव इंटीजर कहूँ या नेचुरल नंबर कहूँ, बात बराबर है. क्योंकि क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट. ठीक ना, तो पॉजिटिव नंबर जब भी दिखें दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए कि सर वो नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रहा है. ओके, तो क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जब उसका स्क्वायर रूट हम लोग करते हैं तो क्या वो हमेशा इरेशनल ही निकलता है? तो लेट्स चेक. वैसे हमें आंसर पता है पर चेक करके तसल्ली कर लेंगे. सर तो अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, मतलब सारे क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल आया. ठीक है, रूट 2 का करेंगे ये भी इरेशनल होगा, रूट 3 का करेंगे ये भी इरेशनल होगा. पर जब रूट 4 की बारी आती है तब रूट 4 को रूट 2 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक पेयर बाहर निकलता है, तो 2 बाहर निकल गया, और 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, है ना. जी सर. ऐसे ही रूट 9 ले लेंगे तो इसका आंसर 3 आता है, पता है आप सबको. इसी के साथ रूट हम 16 ले लेंगे तो आंसर 4 आएगा. फिर रूट 25 ले लेंगे तो आंसर 5 आएगा. तो ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ढेरों सारे, एक नहीं बहुत सारे, कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब इरेशनल ही आए, रेशनल भी आते हैं. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 5 भी रेशनल है, 4 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, सारे के सारे रेशनल है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स आप सबके सामने लिख दिया, पर उतना नहीं लिखना, एक ही लिखना है आप सबको दिखाने के लिए कि हाँ हम सही हैं और ये क्वेश्चन गलत है. क्या देना है आंसर में? नो. ये गलत बात लिखी है सर, ये खराब बात है, ये गलत बात है. ठीक है, तो सर क्यों गलत बात है? बिकॉज यहाँ पे देंगे हम लोग कारण. बिकॉज रूट 4 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर, एन ओ डॉट मतलब नंबर है, पता है ना सर. लेकिन आपने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा, ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं. जो मैंने बताया वही लिखा है. नहीं, अगर आपको हमसे विश्वास है तो उस पर पढ़ लें. लिखा हुआ आगे इफ़ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देने के लिए बोला था, जो कि मैंने ढेर सारा दिया था. फिलहाल एक ही से काम चल जाएगा. ठीक ना, जहाँ पे ये प्रूफ करो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इरेशनल, सॉरी रेशनल आता है. तो आया रेशनल 2. तो ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन था नहीं जितना लंबा मैंने इसको खींच दिया. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. ओके सर, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन और इसे भी तुरंत सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख ही पा रहे होंगे सर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. आपको रूट 5 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो शो करना है, जैसे बोल सकते हैं. ठीक है, तो जनरली 2 मेथड होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप प्रीफर करिएगा. मैं दोनों बतला दे रहा हूँ. ठीक है, पहले ईजी नहीं, पहले वेरी इजी फिर ईजी. ओके हाँ सर, ठीक है, तो 2 मेथड की हम लोग बात करने वाले हैं. आपको जैसा अच्छा लगे आप वो मेथड प्रीफर करना. ओके, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. हाँ सर, कर लिया हमने. जीरो लगाओगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. निगेटिव लेना है सर, काहे लोगे फालतू का. 1 2 3
4 काफ़ी है इतना? हाँ सर काफ़ी है, ठीक है। हमें √5 लाना है, क्या लाना है हमें √5 लाना है। आप ये बताओ √5, तो ऐसे कौन से दो नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ऐसे कौन से दो नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे जो आंसर √5 निकल के आवे। ध्यान से सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर का हम स्क्वायर करेंगे जो आंसर √5 निकल के आएगा। अगर सर हम लोग 2 का, ये छोटा सा लिखा गया क्या, थोड़ा बड़ा हम लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा। ऐसे कौन से दो नंबर का स्क्वायर करेंगे जो कि सर आंसर हमारा रूट में आएगा, और ये पूरा रूट में है क्योंकि अगर सर हम 2 का स्क्वायर करें और हम 1 का स्क्वायर करें, अगर हम 2 का स्क्वायर करें और 1 का स्क्वायर करें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 निकल जाएगा। देख लीजिए कैसे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आंसर आपको √5 देगा, 4 1 5, ठीक है। मतलब कि 2 और 1 लेना है हमको नंबर लाइन पे। ये हम इसीलिए ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि आप ये समझ जाएं कि कौन से कितना सेंटीमीटर लेना है नंबर लाइन पे √5 को डिनोट करने के लिए। ओके सर, ठीक है सर। ऐसे ही में अगर √5 है तो आपने बताया कि सर ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है। अगर सर √2 आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को √2 डिनोट करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, तो रूट के अंदर में कौन से दो नंबर का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, तो ठीक है 1 का लेते हैं, 1 का लेते हैं, और क्या है इसमें क्या दिक्कत है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर यहाँ भी आपको 1 ही होगा, रूट के अंदर 1 1 जोड़ 2, अगेन √2, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लेते हैं। बहरहाल हम लोग प्रोसेस की तरफ ध्यान लेते हैं, उतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। √5 है और हमें मालूम चल गया है नंबर लाइन पे 2 और 1 लेना है। सर 2 और 1 ऐसे कैसे, देख लो ऐसे कैसे, ये लाइन प्लेस सीधा है कि नहीं। सर ये आपका ये लाइन लैंडिंग कर रहा है कहीं पे, और सेट ये लाइन में गलत ही था। आप सही है क्या? अबे हाँ आप सही है। 0 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, नेगेटिव में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है √5 के लिए हमको 2 नंबर चाहिए और 1 चाहिए, तो ठीक है 2 बेस पे ले लेते हैं, मतलब कि 2 सेंटीमीटर बेस पे लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ सर ठीक है। यहाँ पे चांद रखे, चांद समझते हो, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे, ऐसे करके चांद रखोगे और 90 डिग्री ऊपर में पॉइंट आउट कर लोगे। हाँ सर कर लेंगे। एक लाइन खींच लोगे इस 2 पे, हाँ सर खींच लेंगे। ये लाइन सीधा है क्या, खींच लिया सर, हमने लाइन खींच लिया। हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसमें नंबर्स लिखे। हमें कौन से नंबर पे 90 डिग्री लेना है वो चलता है मालूम इससे, ठीक है। नीचे में हम लोग बेस में 2 लिए हैं, अब 2 पे 90 डिग्री हम लोग पॉइंट आउट कर लिए, एक लाइन खींच लिए। 2 तो ले चुके हैं, अब 1 लेना है, तो 1 सेंटीमीटर स्केल पे मेज़र करके कंपास से एक कट मार लोगे, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का एक कट मार लोगे। कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस जीरो को और इस पॉइंट को मिला दोगे कुछ ऐसे। हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो बेस हमारा देख रहे हो 2 हो गया, और जो हमारा पी है मतलब कि परपेंडिकुलर वो 1 हो गया। तो जब आप 2 और 1 के साथ चलते हो तो कंपास लेना, नील यहाँ रखना और उसको ऐसे घुमा देना, कंपास रखना यहाँ पे, इसको ऐसे करके घुमा देना ऐसे से, तो सर कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यही हमारा √5 हो जाता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, मैं देख रहा हूँ, आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो एक मेथड ये है बताने का। अगर प्रूफ मांगे तो प्रूफ दे देना, वैसे प्रूफ नहीं मांगता है। प्रूफ मांगना, अगर प्रूफ मांगेगा तो कैसे दोगे, लिखोगे यहाँ पे बेस आपने लिया है 2, बेस लिया है 2 और परपेंडिकुलर लिया है 1। आपको पता है फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस का, रूट पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है, मालूम है ना। हाँ सर पता है। पी क्या है सर, 2, पी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर लोगे, प्लस सर बेस क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर लोगे। रूट के अंदर रहेगा 1 का स्क्वायर 1 ही लिखा था, 2 का स्क्वायर 4 होगा, आंसर आ गया √5। मतलब कि सर ये हाइपोटेनियस बन रहा है, वो √5 बन रहा है। पर हमें हाइपोटेनियस शो नहीं करना था, हमें नंबर लाइन पे शो करना था। डेट्स वाई हमने क्या किया, चाप को यहाँ से रखे नीचे गिरा दिया, तो ये हमारा √5 हो गया। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक है, पहला मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बताओ सेकेंड मेथड बताऊँ कि नहीं बताऊँ। सर बता दीजिए, थोड़ा सा कठिन है पर वो क्या करें, बता दें। हाँ सर बता दीजिए, सेकेंड मेथड भी देख लो। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे छोटू सा, सर ये छोटू सा है, हाँ छोटू सा ही है, 1 2 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा बड़ा लें क्या, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है। आप सबको दिक्कत आ सकती है ऐसे में। 0 1 2, ये मेरा बड़ा बड़ा सेंटीमीटर है, आपके कॉपी पे छोटा ही होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ओके। तो ठीक है, √5 हमको निकालना है।
मतलब कि शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पे रखेंगे, चाप 0 से लेके 1 तक पे आपको ध्यान देना है। 1 पे 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे चांद रखोगे, पॉइंट आउट कर लोगे, एक लाइन खींच दोगे, खींच दिया, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे एक कट मार लोगे, ठीक है सर, एक कट हमने मार लिया, ठीक ना। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे। आपने बेस लिया 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर भी लिया 1 सेंटीमीटर, तो ये जो आपको हाइपोटेनस निकल के आ रहा है, ये √2 निकल के आ रहा है। मतलब कि यहाँ से जब पॉइंट आउट नीचे गिराओगे तो ये √2 बन जाएगा, पर हमें √2 नहीं दिखाना अभी, हमें √2 अभी नहीं दिखाना, हमें दिखाना है √5, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये हाइपोटेनस बस ध्यान रखना, ये √2 बन के आ रहा है। अब इस पॉइंट पे आप आए, ठीक है, आप इस पॉइंट पे आए। अब इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। कैसे सर? यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है और 90 डिग्री मार्क कर लेना है, ठीक है सर, हमने कर लिया। अब इस लाइन को यहाँ मिलाना है और अभी भी 1 सेंटीमीटर आपको स्केल पे मेज़र करके कंपास से एक कट लगा लेना है। हाँ सर, लगा लिया। अब इस लाइन को यहाँ मिला दोगे, ठीक है। तो हमारा बेस हो गया √2 और पी हो गया 1 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे, √2 और 1, 2 नंबर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो आएगा सर √3। मतलब ये हाइपोटेनस √3 निकल के आ रहा है। कितना? √3। मतलब यहाँ से जो हम लाइन अगर नीचे गिरवावे ऐसे करके, तो वो √3 बनेगा। फिर यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर लिखना है, 90 डिग्री यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, इस लाइन को यहाँ मैच करना है, 1 सेंटीमीटर काट लेना है, ठीक ना। जितना काटोगे सब 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर ही काटें, ठीक है। अब इस लाइन को इससे मिला दोगे तो सर ये √4 निकल के आ गया। कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब इस पॉइंट पे रखोगे, फिर 90 डिग्री पॉइंट आउट करोगे, फिर ऐसे करके एक लाइन मिलाओगे और इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का चांप ले लोगे। कितना सर? 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब फिर इस पॉइंट को इससे मिला दोगे, सर ये जो आएगा ये √5 आएगा। ये जो आपका सर ये आया √5 आया। अब इसको ऐसे ऐसे करके आप नीचे गिरा दोगे, इस पॉइंट पे आएगा। तो इतना पंचायत करना है या डायरेक्ट ऐसे करके सॉल्व करना है। तो मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट ऐसा ही प्रीफर करते हैं, पर क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है कि आप ऐसे प्रीफर करो तभी करना, अब वैसे नहीं बोलेगा तो नॉर्मली ऐसे ही करना। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि अधिक लंबा हो जाए। इसी के साथ ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। मुझे पता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी है, लेकिन वो फालतू है, दिमाग मत लगाओ उस पर, ठीक ना। उसमें यही यही ऐसा ही कुछ करा है जो कि मैंने बता ही दिया, ठीक ना। ऐसा ही करा कि √1 √2 दिखाओ, √3 दिखाओ, तो ये हमारा √2 है, ऐसे ऐसे नीचे गिराएंगे तो √2 हो जाएगा, √3 इसको नीचे गिराएंगे तो √3, √4 √5, यही करा है। तो दिमाग नहीं लगाना है, 4 क्वेश्चन पे, 3rd पे ही ध्यान देना है, 3 तक ध्यान देना है, ठीक है। ऐसी बातें समझ में आ रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।